अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाई वी यूज़ माइक्रोबायोलॉजी। हम माइक्रोबायोलॉजी क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह, और इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू क्रिएट वैक्सीन्स एंड द ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज़। क्योंकि ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज़ के लिए हेल्प करता है और ये हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि हम लोग वैक्सीन्स कैसे बना सकते हैं और कैसे हम किसी डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। और ये एक और चीज़ में भी यूज़ हो सकता है कि हम लोग कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर कैसे किल कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मींट बाय स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज़म से प्योर कर लेते हैं। मींस अगर हम कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसकी नीडल के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में जाके हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करेंगे। और मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, बाय केमिकल्स हैं, बाय फिल्ट्रेशन है, बाय ड्राइंग है, बाय रेडिएशंस हैं, और हेलोजेंस। हेलोजेंस भी एक केमिकल्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद है वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ एक ऐसे डिज़ीज़ होते हैं जो हमें वाटर की वजह से होते हैं। जो हम वाटर अगर हम पी रहे हैं उसमें कोई कंटामिनेशन है, मींस कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें उनकी वजह से जो डिजीज़ होते हैं उनको हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। और इनमें सबसे पहले है गियार्डियासिस, फिर कोलरा, फिर कंपाइलोबैक्टीरियोसिस। और उसके बाद वैक्सीन्स। वैक्सीन्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में, हम कह सकते हैं कि वो एंटीजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जो आगे हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट जो हो रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उनसे फ़ाइट करके हमारी बॉडी को सेफ़ रखता है। और उसके बाद हाउ टू स्टेरलाइज ओटी। ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर। और हम लोग ऑपरेशन थिएटर को कैसे मीन्स स्टेरलाइज कर सकते हैं, वो है बाय रेडिएशन से, बाय गैसेस वगैरह से। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं, इन्फेक्टेंट, इंजेस्टेंट एंड इन्फ्यूजन एंड कॉन्टैक्ट एंड इनहेलेंट। मीन्स इन्फेक्टेंट जो हमें किसी इन्फेक्शन की वजह से होगी, और इंजेस्टेंट मीन्स जो हमने कोई चीज़, अगर हमने इंजेस्ट किया है, कोई चीज़ खाई है, उसकी वजह से जो एलर्जी होगी वो हमें इंजेस्टेंट उसे कहते हैं। और इन्फ्यूजन की वजह से मीन्स जो इंजेक्शन हम इन्फ्यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में। और कॉन्टैक्ट मीन्स किसी भी ऐसे पर्सन से इन कॉन्टैक्ट रहना जो जिससे पहले ही एलर्जी हो उसके साथ, उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जी। और इनहेलेंट मीन्स को ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस इनहेल करना नोज़ के थ्रू, उसे हम कहते हैं इनहेलेंट एलर्जी। और उसके बाद डिफरेंस है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, मींस लिविंग बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटोल हो गया, या फिर सिप्रेट हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लिविंग थिंग्स की स्किन पे या फिर लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। और उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, मीन जैसे कि फ्लोर वगैरह हो गया, या फिर कोई भी ऐसी सरफेस जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, हमने उसे किल करना है, जैसे कि फ़िनाइल, फिनोल वगैरह। और एग्जांपल है कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की, वो है वैक्सीन। मींस कि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, मींस पहले से प्रिपेयर्ड एंटीजेंस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है कि हाउ टू स्टेरिलाइज इंजेक्शन। इंजेक्शन को हम लोग कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बाय ऑटोक्लेव है इसका आंसर। और मींस हम स्टेनिंग क्यों करते हैं? स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया वगैरह हमें विजिबल नहीं है अंडर माइक्रोस्कोप, उनको विजिबल करने के लिए हम लोग स्टेनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में ऐसा प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोग स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर के ऊपर हम लोग अपना कोई भी एक सिंपल एक डाई हम यूज़ करेंगे, और फिर उसे वॉश करेंगे, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करेंगे। ये होती है सिंपल स्टेनिंग। और उसके बाद फेर्मेंटेशन। फेर्मेंटेशन एक ऐसा केमिकल एनारोबिक प्रोसेस है जो हमारे शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को कन्वर्ट करता है अल्कोहल और एसिड्स वगैरह में।
और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उनकी आउटर सेल वॉल जो होती है, आउटर वॉल जो होती है, वो आउटर लेयर जो होती है वो थिक होती है और उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होती है वो काफ़ी नैरो होती है, या हम कह सकते हैं कि नहीं होती। और उसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो ज़्यादा होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, और इसका ऑपोजिट कर देंगे तो वो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। और एब्रीविएशन CFU की ये काफ़ी बार पूछी जाती है। इसकी एब्रीविएशन है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। और उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ टू आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। इसके दो प्रोसेस हैं। सबसे पहले है पोर प्लेट मेथड एंड सेकेंड इज़ द स्ट्रीकिंग। ओके, सो आप लोगों को मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।